देखते हैं कैसे होता है, लेकिन 50 पॉइंट का निफ्टी के अंदर कुछ वैसे मेजर प्रॉब्लम तो मेरे को कुछ नहीं दिख रही है। चलिए देखते हैं अब क्या होता है आगे। और बढ़ने वाले शेयर्स, गिरने वाले शेयर्स ऑलरेडी हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिए। पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे LTI माइंडट्री खुलेगा गैप के साथ, इसके अलावा पावर ग्रिड खुलेगा गैप के साथ, BPCL खुला है गैप के साथ। एडवांस डिक्लाइन की रेशो 12/4 की है, यानी कि 1200 वर्सेस 400 शेयर हैं। ये रेशो 1:4 की मोटा मोटी बनती है। 19 ही पॉइंट की सिर्फ गिरावट है फिलहाल अभी स्क्रीन पर। 26 पॉइंट की गिरावट अभी स्क्रीन पर आपको निफ्टी की दिख रही है। निफ्टी 25,000 को बचा लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई लगती है। बैंक निफ्टी का डाटा भी मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत में एक बड़ा गैप 250 पॉइंट का मिला था 51,200 के आसपास का। आज का जो लो टेस्ट हुआ 51,178 का, मैं राउंड फिगर कर दूँ तो 51,200 ही होगा। बस ये आज प्रोटेक्टेड हो जाना चाहिए। अभी फ़िलहाल 150 पॉइंट की ही गिरावट है और इसको अगर 51,500 को पार कर लेता है तो आज शुक्रवार का दिन इम्पैक्ट दिखाएगा। नहीं तो अब दिन भर की प्रोसेस क्या है मैं वो बता देता हूँ। अब दिन भर बाज़ार यही करते रहेंगे, 25,000 को बचाने की एक अटैम्प्ट लेते रहेंगे और ऊपर से उसको 51,000 को बचाने की अटैम्प्ट लेनी है। ऊपर जाते समय वो आके रेजिस्टेंस फेस करेगा, वो करेगा 51,400-500 पे और ये फेस करेगा 300 पे। 200 या 250 से शुरू हो जाएगा। तो ये आज दिन भर की मेहनत है। आज पूरा दिन भर हम इसी में खर्च भी कर सकते हैं, इसलिए कोई बड़ी पोजीशंस लेते समय ध्यान रखिएगा, आपको बड़ा पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, चर्निंग, स्कैल्पिंग जिसको हम वर्ड कहते हैं आजकल नया है मार्केट में, इसका इस्तेमाल करें तो करें। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कुछ योगदान देना शुरू किया है, करीब 2% के आसपास से बढ़कर कोशिश कर रहा है कि 3,000 का कल जो डैमेज हुआ था कल उसको आज वापस से रिपेयर कर लिया जाए। अभी 2988 पे चल रहा है ये। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज का बहुत नोटिसेबल शेयर होगा। HDFC, L&T, TCS, इन्फोसिस, HUL, इस सभी शेयर्स आप फटाफट से फायर करेंगे। और अब आप जब स्क्रीन पर देखेंगे इन सभी शेयर्स को तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इन शेयर्स के अंदर कहीं दम है या कोई वीकनेस है, तो आपको मार्केट कहाँ टिल्टेड है थोड़ा आइडिया लगेगा। दिखाओ, जल्दी जल्दी दिखाइए प्रोड्यूसर साहब। रिलायंस पे क्यों रुक गए हो आप? रिलायंस दिखाओ, HDFC बैंक दिखाओ, TCS दिखाओ, इन्फोसिस दिखाओ। तो इन सभी शेयर्स को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि हाँ, कुछ खास बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर नहीं बनने जा रहा। ज़्यादातर शेयर आधा % ऊपर या आधा % नीचे ही है, कुछ ऐसे ही ट्रेड हो रहा है। 36 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट करीब 187 पॉइंट की है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज दिन भर की मशक्क़त, मेहनत, एफर्ट्स वो सब इसी चीज़ में रहेंगे कि हमको 25,000 और उधर से हमको 51,000 को बचाना है। ये सपोर्ट का आज मेजर सपोर्ट्स हैं। ये हीट में आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। आप ऊपर सबसे ऊपर LTI माइंडट्री, फिर बजाज फाइनेंस जिस पे एक रिपोर्ट आई है, इंडस बैंक की आज वापस चलते हुए दिख रहा है और इसके अलावा एशियन पेंट, टेक महिंद्रा जैसे कुछ एक शेयर्स आपको और स्क्रीन पर दिखिए। एशियन पेंट्स आज हमारे मेहमानों की लिस्ट में भी था। अब IT का इंडेक्स देख लीजिए, ज़्यादातर शेयर आपको ठीक दिखेंगे। कफोर्ज खुद आधा % ऊपर है, जो हमने आज सुबह आपको ब्रेकआउट में भी नोटिस कराया था। उससे पहले सृष्टि ने भी आपको उससे पहले नोटिस करवाया हुआ है। TCS आज ठीक चल रहा है। मेरे को TCS के अंदर पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी लगी शुरुआत में, इन्फोसिस और TCS की ओपनिंग भी। जरा बैंक का भी हीट मैप चेक कर लेते हैं। इंडसइंड बैंक करीब आधा % ऊपर है, लेकिन सबसे नीचे आप SBI को देख पा रहे हैं, 1 से 1.5% तक की गिरावट आपको यहाँ पे दिख रही होगी। बंधन बैंक, SBI में इस पर एक न्यूज़ भी थी जिसकी वजह से गैप डाउन हुआ है टिपिकली। बंधन बैंक और ICICI बैंक भी कुछ कमज़ोर काउंटर्स हैं जो आज बैंकिंग को देख रहे हैं। निफ्टी FMCG का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। मैरिको ऊपर है, इसकी कल की क्लोजिंग अच्छी थी मैरिको की। इसके अलावा इमामी भी इसका पीयर है, हालांकि परसेंटेज में बहुत ऊपर नहीं, बट ये भी चल रहा है। डाबर भी इसी का ही पीयर समझ लीजिए आप, और डाबर के अंदर भी आज हरा निशान दिख रहा है। जो नुकसान ज़्यादा वो ITC का है, 3-4 दिन पहले चला तो आज से एक प्रॉफिट बुकिंग है। रियल एस्टेट बटा हुआ है, फिनिक्स मिल, ब्रिगेड जैसे शेयर्स चल रहे हैं। DLF के अंदर आज आधे % के आसपास का आपको नुकसान दिखेगा। हमने 8 शेयरों की सूची रियल एस्टेट के अंदर बना रखी है। अगला इंडाइसिस लेके आई वो है ऑटो के अंदर TVS मोटर्स में आज करीब आधे % की बढ़त। आइशर भी फ्लैट ही है ऑलमोस्ट, लेकिन जो नुकसान है वो हल्का सा भारत फोर्ज के अंदर आपको दिख रहा होगा। बॉश भी आज ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, बड़ा इंडाइसिस है। कल इसके अंदर एक ब्रेकआउट हुआ है, आज चेक करेंगे इसको आज फिर से दिन भर में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडाइसिस भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, इसको भी आप नोटिस कर लीजिएगा। इसमें वीगा, डिलीवरी, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज मिड कैप कैटेगरी में चल रहे हैं। स्मॉल कैप के शेयर्स भी आएंगे। IEX और हमने कफोर जो आपको दिखाया था, दोनों हरे निशान में इस समय नोटिस हो रहे हैं। 55 पॉइंट की गिरावट के साथ हम 25,000 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और बैंक निफ्टी में जो गिरावट है वो करीब 200 पॉइंट के भी नोटिस हो रही है, 51,256 की।
सपोर्ट्स चेक करते रहिएगा। सपोर्ट्स वीक होंगे तो दिक्कत बढ़ेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी जो 2-3 रुपये ऊपर था, अब वो 8 रुपये नीचे आ चुका है। देखते हैं आज क्या होता है। इंडिया विक्स हालांकि भी फ्लैट है, तो मैं इंडिया विक्स, पीसीआर, इन सब के बेसिस पर बात कह सकता हूँ कि डेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होना चाहिए। देखते हैं, अगर सपोर्ट को टेस्ट करके हम वापस आते हैं तो फिर देखेंगे क्या होता है आगे चल के। अब मेरे दोनों सहयोगी आपको बताएंगे कुछ छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है और ओपनिंग के सौदे वो ले रहे हैं। ठीक है, तो बाजार में थोड़ी सी नरमी ज़रूर है, लेकिन छोटे मझोले जो शेयर है वहाँ पर थोड़ी थोड़ी बाइंग आपको ज़रूर होती हुई दिखेगी, और जहाँ खबरों का एक्शन है वो भी आपको हम उससे रूबरू करवाते हैं। आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखकर थोड़ा समझ गए होंगे कि बाजार की चाल में ब्रॉडर मार्केट में उतनी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इंडेक्स के लेवल पर आप देखिए निफ्टी कमज़ोर है, 50 अंक नीचे है, 25,100 के नीचे आकर कारोबार कर रहा है, और निफ्टी बैंक में 220 अंकों की कमजोरी होगी। थोड़ी सी कमजोरी बढ़ी भी है। एसबीआई टॉप लूजर है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में आप देखिए मार्क्सन्स फार्मा, डैम कैपिटल ने उस पर कवरेज इनिशिएट की है बाई की रेटिंग के साथ। मार्क्सन्स फार्मा में आपको 4% के आसपास की तेजी दिखेगी। केसी इंटरनेशनल को 1400 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है। आपको केसी इंटरनेशनल का शेयर ऊपर दिखेगा। आवास फाइनेंसर्स को लेकर ब्रोकरेज बुलिश हो रहे हैं, 3% के आसपास की तेजी पर वहां पर शुरुआत हुई है। इसके अलावा आईएफएल फाइनेंस हो गया, इसमें तेजी है। बैक्टस फूड, यहाँ पर आपको 2 से 3% के आसपास की तेजी दिखेगी। अगर हम एफ वाले शेयरों को देखेंगे तो वहाँ पर एसबीआई कार्ड को लेकर जो शानदार जो रिपोर्ट आई है और लगातार मोमेंटम में भी ये शेयर है, 3% की तेजी आपको वहाँ पर दिखेगी। और कुछ कुछ बाइंग हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाले शेयरों में, जिसमें कि मैरिको ऊपर है। पिडिलाइट पर हमने राय ली थी, पिडिलाइट का शेयर भी 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन आज दूसरी साइड में वोडाफोन आइडिया का शेयर देखिए, 6% ये शेयर टूटकर कारोबार कर रहा है। ब्रोकरेजेस का कुछ कुछ इस पर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव व्यू भी है और लगातार प्रेशर में है। अब 14 रुपए के आसपास का शेयर भाव है। हालांकि अगर आप रुपए के लिहाज से देखेंगे तो 1 रुपए से भी कम की गिरावट है, 6% की गिरावट की बावजूद भी। जीएनएफसी, गोदरेज कंज्यूमर, इंडिया सीमेंट, ये कुछ और शेयर हैं। डिक्सन, जहां पर 2-2% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में हो रही है। ये कुछ मिड कैप का, स्मॉल कैप का एक्शन है। बाजार में कमजोरी है, लेकिन आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं शुरुआती कारोबार में, ये जानेंगे और लेकर आएंगे ओपनिंग के ट्रेड्स। तो चलिए हमारे एक्सपर्ट से शुरू करते हैं, समझना कहाँ पे है उनकी नज़र ओपनिंग के बाद। और अंशुल, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग सौदे कहाँ पे आप पंचन करेंगे? देखिए सृष्टि जी, गुजरात गैस में 3 दिन की इनसाइड बार के बाद आज ओपन लो से चला है। हाई लाइकली है कि ये ब्रेकआउट देके सस्टेन करेगा, तो इस स्टॉक को बाय करना चाहिए 681.50 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 670 का और टारगेट रहेगा 694 का इमीडिएट बेसिस पे। और 694 निकाल देता है तो फिर ये 710 रुपए तक जा सकता है। दूसरा स्टॉक जो बाय रहेगा वो है चोलामंडलम फाइनेंस। यहाँ पे भी ओपन लो के साथ चला है, तो 1550 पे बाई करना है। आज का लो 1535 है, तो 1530 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1585 का टारगेट रहेगा। तो ये 2 बाय कॉल रहेंगे मेरी तरफ से ओपनिंग ट्रेड में। तो ओपनिंग ट्रेड्स 2 जगह आते हुए दिख रहे हैं। एक है गुजरात गैस, यहाँ पर आप रखिए नज़र, और साथ ही चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। इस काउंटर में भी एक अच्छी तेज़ी है। अंशुल, चोलामंडलम फाइनेंस है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट? आई थिंक मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि 2 स्टॉक्स हैं चोला ग्रुप के जो कि लिस्टेड है फाइनेंशियल स्पेस में से। देखिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट जो जिसका टिकर नेम चोला फिन है, 1550 के पास। जी बिल्कुल, ये चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आप रखिए नज़र, 1580 के यहाँ पे आपको टारगेट्स ध्यान में रखने हैं। कल भी हमने देखा था, यहाँ पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी और क्या ज़बरदस्त मूव था, 3-3.5% की तेज़ी थी। आज वो अप मूव कंटिन्यू हो रहा है। अक्षय, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स कहाँ पे हैं? जी, आप बजाज फाइनेंस देख सकते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। 7350 के अप्रोक्सीमेट ट्रेड हो रहा है, तो 7250 का स्टॉप लॉस और 7540 ये आपका टारगेट बनेगा। दूसरा ट्रेड रहेगा टीसीएस, तो टीसीएस सपोर्ट जोन से रिकवर हो रहा है, 4496 का करंट मार्केट प्राइस है। ओवरऑल टारगेट एक्सपेक्टेशन 4577 का है और ट्रेड में स्टॉप लॉस आपका बनेगा 4450 का।
तो दो काउंटर्स यहाँ पे बजाज फाइनेंस, हम लगातार इस काउंटर में तेज़ी देख रहे हैं। हालांकि एक दो दिन थोड़ा सा सबसाइडेड मूव ज़रूर था, पर फिर से एक बार तेज़ी पकड़ता हुआ बजाज फाइनेंस पे रखिए नज़र। और टीसीएस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए कल भी स्टॉक में सेकेंड हाफ में जैसा हम बोल रहे थे आईटी क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी थी, टीसीएस में भी एक अप मूव था, अपने कल के हाइस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अक्षय की नज़र, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। पर इस बीच हमारे साथ सुमित भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। सुमित, गुड मॉर्निंग। बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र? गुड मॉर्निंग टू ऑल। गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं। तो दोनों मेरे कलीग्स के साथ ही मैं जानना चाहूंगा, जो पहला स्टॉक रहेगा वो फाइनेंस से ही रहेगा, बजाज फाइनेंस का। देखिए 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से एक ओपन लो कैंडिडेट है, काफी अच्छी एक ओपनिंग मिली हुई है, तो यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। 7350 करंट मार्केट प्राइस है, ओपन लो कैंडिडेट है, तो आज का ही लो का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 7265, टारगेट रहेगा 7520 का। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो आईजीएल का रहेगा। देखिए आईजीएल एक रेजिस्टेंस पे है, कल के सेशन में क्लोजिंग के ट्राई किया और आज मैं एक फॉलोअप का वेट कर रहा हूं, तो लग रहा है कि कल का हाई क्रॉस होगा, तो यहाँ पे शूट अप हो सकता है। बाय कीजिए। 561 का करंट मार्केट प्राइस है, 552 का स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 577 का। ठीक है, तो मार्केट्स के अंदर अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो 40 पॉइंट की गिरावट है। देखो गिरावट उसके बाद से तो नहीं बढ़ी है, लेकिन फिर भी जो एक पुश बैक या पुल बैक हम कहते हैं ना, वो भी उतना